गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 9 इलेक्ट्रिसिटी इसके बारे में स्टडी करेंगे, जो कि आप मेंशन है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। ये हमारे चैप्टर का नाम है। बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ने से पहले कुछ डेली लाइफ में जो इसके यूजेस हैं उसके बारे में ध्यान देते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी से आप देखे होंगे कि जब मोबाइल आप चलाते हैं तो मोबाइल कुछ समय बाद ऑफ हो जाता है, क्योंकि वो चार्ज डिस्चार्ज हो जाता है। यानी मोबाइल इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती है। बल्ब इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है। जो फैन हमारे घर में यूज होता है वो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है। हमारा जो टेलीविज़न है, टीवी, कंप्यूटर, ये सब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है। यानी इलेक्ट्रिसिटी बहुत यूजफुल है हमारे डेली लाइफ में। इसके बिना बहुत सारे चीज जो है, जैसे कि फैन है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, फ्रिज है, ये सब नहीं चलेगा। इनको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ही जरूरत पड़ती है। तो मन में बच्चों क्वेश्चन आता है कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी है क्या और ये कैसे हमें प्राप्त होती है, इलेक्ट्रिसिटी हमें कैसे मिलती है। तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो एक इंट्रोडक्शन है, आप यहाँ इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी है क्या? एनर्जी का एक फॉर्म है। आप इलेक्ट्रिसिटी को फील कर सकते हैं। ठीक है, इसे कैच नहीं कर सकते, इसका कोई शेप वगैरह नहीं होता है। इसीलिए हम लोग कहते क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस टास्क। जो बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करता है। अभी हमने पढ़ा, ये बल्ब को ग्लो करवाने में हमारी मदद करता है, फैन को स्टार्ट करने में हमारी मदद करता है, टीवी को स्टार्ट करने में हमारी मदद करता है, उसे परफॉर्म करवाता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क करता है हमारे डेली लाइफ में। वही चीज है। अब देखिए कि इट इज इसेंशियल फॉर आवर डेली लाइफ। ठीक है, पावरिंग एवरीथिंग। किसी चीज को आपको पावरिंग करना है, फ्रॉम लाइट्स टू एप्लियंस। ठीक है, तो बहुत यूजफुल थिंग्स है हमारे के लिए, हमारे लिए। ठीक है, तो ये आप अभी थोड़ा सा इस पे पढ़े कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। कोई बच्चों पूछा कि ये क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस टास्क, जैसे टू स्टार्ट द इलेक्ट्रिक फैन, टू ठीक है, जब बल्ब को आपको ग्लो करवाना हो, या टीवी को आपको चलाना हो, मोबाइल को आपको चलाना हो, कंप्यूटर को रेगुलेटर में कर चलाना हो, तो ये सब के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। और भी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अब देखिए बच्चों, एक आ जाता है आपका इलेक्ट्रिक सेल। पहले इसके बारे में आप देखिए, इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक सेल एक डिवाइस है, यही इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। इलेक्ट्रिसिटी यही जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए ये हमारा इलेक्ट्रिक सेल हो गया। एक बच्चों यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यदि सिंगल है, ये सिंगल है तो इसको सेल बोलते हैं, और यदि यही सेल ग्रुप में है तो इसको बैटरी बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा ना? हाँ, याद रहना ही चाहिए। सिंपल सी बात है कि यदि ये सिंगल है तो इसको सेल बोलेंगे, और यदि ये ग्रुप में है ये सेल, तो इसको हम लोग बैटरी के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, कोई डेफिनेशन पूछता है कि इलेक्ट्रिक सेल का डेफिनेशन क्या होगा, ये क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल? तो बच्चों यहाँ पे आप डेफिनेशन दे सकते हो कि एन इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस दैट प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम केमिकल स्टोर्ड इनसाइड इट। ठीक है, तो ये क्या है कि एक डिवाइस है जो स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है।
ये आप सोचिएगा एक बैटरी से, एक सेल से बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ले तो ऐसा नहीं होगा। आपको उसके लिए फिर बैटरी बहुत बहुत सारा बैटरी चाहिए, ठीक है। लेकिन एक सेल जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। जैसे आप एक सेल से आप छोटा सा टॉर्च जला सकते हो, छोटा सा बल्ब जला सकते हो, ठीक है। ये आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। आप टीवी का रिमोट जो होता है वो आप चला सकते हो, ठीक है। तो इससे आप कर सकते हो। तो बैटरी क्या है? तो बैटरी एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए, और बैटरी का आप शेप देख ले रहे हैं, ये ग्रुप वाले बैटरी है और सिंगल वाला सेल है, इलेक्ट्रिक सेल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके कंपोनेंट के बारे में पढ़ते हैं बच्चों कि इसके कंपोनेंट क्या है। तो कोई भी बैटरी हो या सेल हो, उसमें ये देखिए ये वाला जो कैप है, मेटल कैप है, इसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं। और इसके पीछे वाले को जो सिंगल वाला में हम लोग देखते हैं, यहाँ देखिए आप, ठीक है। ये देखिए ये वाला है जो पॉजिटिव टर्मिनल है, और इसके पीछे वाले को हम लोग नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। यानी बैटरी के पास दो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल द मेटल कैप यानी ये वाला जो उभरा हुआ पार्ट है, उठा हुआ भाग है, वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है। और जो पीछे साइड इसका है, ये वाला पीछे साइड यहाँ पे, ठीक है, डिस्क टाइप का, वो क्या होता है? नेगेटिव टर्मिनल। तो देखो द मेटल डिस्क, तो डिस्क को नेगेटिव टर्मिनल और कैप को, मेटल कैप को पॉजिटिव टर्मिनल के नाम से जानते हैं, ठीक है। याद रहेगा ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वर्किंग बच्चों के इलेक्ट्रिक सेल जो है कैसे वर्क करता है, ठीक है, ये कैसे काम करता है। तो देखिए द केमिकल इनसाइड द सेल अंडरगो अ रिएक्शन दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। यानी बच्चों बैटरी के अंदर में केमिकल्स होते हैं, और वही केमिकल जो है रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रिक सेल कैसे वर्क करता है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, तो आप बता सकते हैं कि उसके अंदर केमिकल होता है, और वो केमिकल जो है रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। वही चीज है कि द केमिकल इनसाइड द सेल अंडरगो अ रिएक्शन दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ओके। द सेल हैज टू टर्मिनल। अभी हम लोग पढ़े बच्चों कि सेल के पास कितने टर्मिनल होते हैं। द सेल हैज टू टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल को प्लस साइन से दिखाते हैं, एंड द नेगेटिव टर्मिनल, और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव साइन से दिखाते हैं, ठीक है। यानी इसके पास दो टर्मिनल होता है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल थ्रू अ सर्किट। एक और बच्चों बात याद रखना है कि सर्किट में जो करंट प्रोड्यूस होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करता है, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब आप जब पढ़ते होंगे तो इलेक्ट्रिक बल्ब लाइन कट जाती होगी तो बल्ब आपका ऑफ हो जाता होगा, तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, जो आप देख सकते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है। और इस इलेक्ट्रिक बल्ब, ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो बिना इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हुए ये नहीं जल सकता है, ये नहीं ग्लो कर सकता है। तो इसको ग्लो करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। तो आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर आप देखिए बच्चों कि इसमें देखिए ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? एक फिलामेंट है, जो यहाँ पे देखिए ये फिलामेंट है, और ऊपर में ग्लास का कवर लगाया गया है, ग्लास का कवर लगाया गया है, ठीक है। तो ये दो के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं कि फिलामेंट क्या है, ग्लास कवर क्या है। तो फिलामेंट एक पतला सा, देखिए अ थिन वायर इनसाइड द बल्ब डेट ग्लो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू इट। यानी जैसे ही ये जो फिलामेंट, ये जो पतला सा ये वायर है, इससे इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पास होता है ना, तो ये फिलामेंट ग्लो करने लगता है, ठीक है, और हम लोग को लाइट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये है क्या? एक पतला सा वायर है,
a thin wire inside the bulb that glow when electricity passes through it. Okay. चलिए, ग्लास कवर, तो ये ऊपर में एक कवर है, देखिए ये, तो प्रोटेक्ट द फिलामेंट एंड इनर पार्ट ऑफ द बल्ब। इसका काम क्या है, ग्लास कवर का काम क्या है, ये फिलामेंट को कवर करता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है, और इनर पार्ट को भी प्रोटेक्ट करता है। बल्ब के अंदर जो भी इनर पार्ट इसका जो भी है उसको ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है ग्लास कवर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्किंग बच्चों, वर्किंग क्या है, बल्ब का वर्किंग क्या है, तो बल्ब लाइट देने का काम करती है, लाइट प्रोड्यूस करने का काम करती है, इसका वर्किंग है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि when electricity passes through the filament it heats up, ये पूरा हीट हो जाता है, it heats up and produce light if the filament is broken, यदि फिलामेंट टूट जाता है तो द बल्ब विल नॉट ग्लो, यानी बल्ब ग्लो नहीं करता है। ठीक है, यानी फिलामेंट से इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता है तो बल्ब ग्लो करता है, और यदि फिलामेंट टूट गया किसी कारणवश तो फिर ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ये आप माइंड में रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आप देख सकते इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इलेक्ट्रिक सर्किट देखिए बच्चों यही है, आप अच्छी तरह से इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जब भी हमको इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना हो तो एक ड्राई सेल ले लेते हैं, एक बल्ब ले लेते हैं, और एक वायर ले लेते हैं, और एक स्विच ले लेते हैं, और जैसे फिगर में अरेंज किया गया है उस तरह से अरेंज कर देते हैं, तो इसी को इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है, इसी को इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है। ठीक है, चलिए अच्छा बच्चों, अब यहाँ पर देखिए ये एक डायरेक्शन जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो देखिए ये थोड़ा सा ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक छोटा सा पार्टिकल होता है, ठीक है, एटम के अंदर, वही रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पे ये जो उसी का ये डायरेक्शन दिया गया, ये एरो वाला, तो जो करंट का जो डायरेक्शन है वो इधर होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ठीक है, इधर साइड। ठीक है, ये देखिए इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करंट का डायरेक्शन होता है, ना कि नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है। तो या अभी आप इसको इग्नोर करके चलिए, ये वाला एरो जो पहले से दिया गया था, ये जो ग्रीन जो अभी हम कर रहे हैं इधर से, ऐसे डायरेक्शन इसका होता है। तो कॉपी में भी आप इसी तरह से बनाइएगा, ये ऐसे एरो मत दीजिएगा। ठीक है, जब नोट्स बना रहे होंगे तो ये वाला एरो नहीं दीजिएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन से एरो दीजिएगा, जैसे हम दे रहे हैं। देखिए ये इधर साइड से एरो देना है। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिक सर्किट का, कि अ क्लोज्ड पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट, और इसको हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट के नाम से जानते हैं। अ क्लोज्ड पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो ये आप डेफिनेशन याद रख सकते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अब कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, तो आपको मालूम है एक सेल चाहिए, एक बल्ब चाहिए, एक स्विच चाहिए, और वायर चाहिए, और ये सब को अरेंज कर देते हैं इसके अकॉर्डिंग। देखिए इस तरह से अरेंज कर देते हैं तो मेरा इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाता है। तो यही सब कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक सर्किट का कंपोनेंट है। ठीक है, तो कंपोनेंट्स में क्या क्या है, सेल, बल्ब, स्विच, वायर, और सबके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे ये किए। सेल क्या है, प्रोवाइड द इलेक्ट्रिक पावर, ये पावर प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, कौन, सेल। बल्ब क्या है, बल्ब ग्लो करता है जब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। तो दूसरा स्विच, स्विच क्या है बच्चों, तो स्विच एक ऐसा डिवाइस है जो सर्किट को स्विच ऑन और ऑफ करने में हमारी मदद करता है।
ठीक है, ये ऑन ऑफ करने में हमारी मदद करता है, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। हम इसी की सहायता से इलेक्ट्रिसिटी को सर्किट में जाने देते हैं, और नहीं तो नहीं मन रहा तो उसको ऑफ कर देते हैं, उसको नहीं भी जाने देते हैं। तो स्विच के से ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। और वायर क्या है, कनेक्ट द कंपोनेंट एंड ऑल इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो, ठीक है। अलाउ यहाँ पे जो है, तो हम लोग करते क्या है, ये देखिए, कनेक्टेड द कंपोनेंट्स, हर एक कंपोनेंट को इसी से कनेक्ट कर देते हैं वायर से, और इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं फ्लो करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट का टाइप हम लोग देखते हैं बच्चों। देखिए, एक फिगर के माध्यम से इसको बढ़िया तरह से समझेंगे कि देखिए, जब एक बैटरी है और यहाँ से ये एक बल्ब कनेक्टेड है, और यहाँ पे देखिए सर्किट, ये ओपन सर्किट है। यहाँ पे हम लोग तार को क्या किए हैं, कट कर दिए हैं, अलग कर दिए, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं किए हैं। तो ऐसे सर्किट को बच्चों हम लोग ओपन सर्किट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट बोलते हैं, और इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है। ये आपका सर्किट ऑफ पोजीशन में है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। दूसरा देखिए, यहाँ से देखिए ये पूरा कनेक्ट है, पूरा का पूरा कनेक्ट है, ठीक है। तो इसको क्लोज सर्किट बोलते हैं। ऐसे सर्किट को क्या बोलेंगे, क्लोज सर्किट बोलेंगे। और इसमें बल्ब ग्लो करेगा, इसमें बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रहा है यहाँ पे, और इसमें बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक है बच्चों कि यदि ये पॉजिटिव टर्मिनल वाला जो ये वायर है और ये नेगेटिव टर्मिनल वाला जो वायर है, ये दोनों को एक दूसरे से टच करवा दे, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। और यहाँ पर भी बल्ब नहीं जलता है, ऑफ हो जाता है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट ये हो जाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक है बच्चों देखिए कि इस तरह का अरेंजमेंट, जैसे इसमें हम लोग अरेंजमेंट कैसे कर रहे हैं, एक तार इधर से लिए, और इस बल्ब का भी एक तार इधर से लिए, और एक तार इधर से लिए, और ये सब तार को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिए, ठीक है। और इधर से एक वायर को लिए, फिर वही वायर को इसको लिए, और इस वायर को, और ये सब को एक साथ पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिए। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं पैरेलल सर्किट। क्या बोलते हैं, पैरेलल सर्किट। और दूसरा अरेंजमेंट क्या है बच्चों कि इसमें क्या है, एक वायर यहाँ से लिए, और इसमें एक बल्ब कनेक्ट करके, फिर यहाँ से वायर लेकर के इसको कनेक्ट किए, फिर इससे लेकर के इसको कनेक्ट किया, और उसके लास्ट में इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किए। तो इसको बोलते हैं सीरीज सर्किट। इसको क्या बोलेंगे, सीरीज सर्किट। तो दो तरह का यहाँ से अरेंजमेंट के आधार पे भी हम लोग सर्किट को बांट सकते हैं, ठीक है। चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन सर्किट, जो क्वेश्चन पूछा जाए कि ओपन सर्किट क्या है बच्चों, तो द सर्किट इज इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट सर्किट को ओपन सर्किट बोलते हैं, ठीक है। और क्या है कि एन इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट फ्लो सो द बल्ब डज नॉट ग्लो। तो ओपन सर्किट में मैंने इनकम्प्लीट सर्किट को ओपन सर्किट बोला जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी जो है डज नॉट फ्लो सो द बल्ब डज नॉट ग्लो। तो इसमें क्या है कि ना तो बल्ब ग्लो करेगा, ना इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा ओपन सर्किट में। वहीं आप देखें क्लोज्ड सर्किट, तो द सर्किट इज कंप्लीट। कंप्लीट सर्किट को हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड सर्किट, और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है और बल्ब भी ग्लो करने लगता है, ठीक है। तो ये है ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट का डेफिनेशन, जो आप एग्जाम में पूछा जाए तो इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ आप देखिए स्विच तो बताए थे कि स्विच देखिए आप फिगर से आप देख सकते हैं, इसी को स्विच बोलते हैं। ये बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है, ठीक है। तो इसी को ऑन ऑफ करते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन बता ही चुके थे, क्या है कि डिवाइस डेट ओपन और क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट देयर बाय कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है।
अब और आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्किंग क्या है, तो वर्किंग भी आपको पता है कि व्हेन स्विच बोलता है कि द व्हेन द स्विच इज इन द ऑन पोजीशन, जब सर्किट का स्विच जो है उसमें जो स्विच है वो ऑन पोजीशन पे होगा तो सर्किट क्लोज होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करेगा। और यदि when the switch is in the off position the circuit is open, सर्किट क्या होता है, ओपन होता है, और इलेक्ट्रिसिटी को ये फ्लो नहीं करने देगा और हमारा बल्ब भी जो है ग्लो नहीं करेगा। यानी ऑन पोजीशन में सर्किट क्लोज्ड होता है और ओपन सॉरी ऑफ पोजीशन में सर्किट ओपन होता है, ठीक है, तो ये याद रखना है। कंडक्टर एंड इंसुलेटर बच्चों, इसके बारे में हम लोग अब जानते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि जो कंडक्टर है एक ऐसा मटेरियल है जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है। आप घर में बच्चों देखे होंगे कि जब भी जो इलेक्ट्रीशियन है जो आपके घर का वायर वगैरह या इलेक्ट्रिक सर्किट को ठीक करने आता है, जब खराब हो जाता है तो वो अपने हाथों में ग्लव्स पहन के आता है, और जब भी वो काम करता है तो पैरों में चप्पल पहना हुआ रहता है, ठीक है, और जहाँ कहीं वायर कटा उटा रहता तो उसके आसपास में टेप चिपका दिया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है बच्चों, टेप क्यों चिपकाया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी में जब हम लोग काम करते हैं तो वहाँ पर हम लोग हाथों में ग्लव्स, प्लास्टिक का ग्लव्स पहन करके, रबड़ का ग्लव्स पहन करके हम लोग काम करते हैं। चप्पल पहन करके ही इलेक्ट्रिक सर्किट को छूने का मतलब सजेशन देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? तो क्योंकि बच्चों दो टाइप का मटेरियल होता है, एक ऐसा मटेरियल जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए और एक ऐसा मटेरियल जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो सके। तो जिस मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है बच्चों उसको कंडक्टर कहते हैं, ठीक है, उसे कंडक्टर कहते हैं। तो हमारा जो बॉडी है बच्चों, हमारा जो शरीर है वो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे ही हम लोग किसी चीज को, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को ओपनली इस तरह से छूते हैं तो करंट हमारे थ्रू होकर के जाएगा और हमें करंट लग जाएगा, ठीक है। लेकिन प्लास्टिक है, रबड़ है, ये सब इलेक्ट्रिसिटी इससे पास नहीं होता है। तो जब भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में वर्क, इलेक्ट्रिक सर्किट में जब हम लोग काम करते हैं तो वहां पे हम लोग ग्लव्स पहन लेते हैं ताकि करंट हमको ना लगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ये हम लोग सीख रहे हैं कि दो टाइप का मटेरियल होता है, एक कंडक्टर और एक इंसुलेटर। कंडक्टर में क्या है बच्चों कि ऐसा एक मटेरियल है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, इजीली पास हो जाता है, ठीक है। तो वैसे वैसे कुछ मटेरियल का नाम यहाँ पे जिक्र किया गया है बच्चों कि मेटल, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, ये सब मेटल है बच्चों और इससे इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास होता है। जब हम लोग इससे इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में आएगा तो इससे इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग कंडक्टर बोलते हैं, ओके। और ऐसा मटेरियल जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो उसको इंसुलेटर बोला जाता है। तो ये मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम, जैसे रबर, प्लास्टिक, वुड, जो सूखा हुआ लकड़ी है बच्चों उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता, लेकिन वही जो भी लकड़ी वो भींगा हुआ होगा ना तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगा और आपको करंट लग सकता है। तो जब भी आप इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहे हो, क्या उसका यूज कर रहे हो, उसमें कुछ भी इधर उधर टच कर रहे हो उसको, तो आप चप्पल पहन ले या हाथों में ग्लव्स लगा ले तो आप सेफ रहेंगे। आप देखे होंगे घर में यूज होता है हीटर वगैरह बनाने के लिए पिलास का यूज करते हैं, तो उसमें जहां हम लोग पकड़ते हैं बच्चों तो वहां पर वो प्लास्टिक कवर किया हुआ रहता है, ठीक है, क्योंकि वो इंसुलेटर है, उससे करंट हमारे बॉडी में नहीं आएगा, इसलिए ऐसा किया रहता है, ठीक है। और जब भी जो वायर हम लोग के घर में यूज होता है तो देखिए अंदर वाला कंडक्टर होता है और ऊपर में जो कवर किया हुआ रहता है वो प्लास्टिक होता है, इंसुलेटर होता है, ठीक है। तो किसी भी वायर को, जो मेटल का वायर है उसके ऊपर एक लेयर लगाया जाता है प्लास्टिक का जो इंसुलेटर है ताकि हमको करंट ना लग सके। अब आते हैं बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक टॉर्च,
इसके बारे में, जो घर में हम लोग यूज करते हैं टॉर्च। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है, एक स्प्रिंग मेटल है, ठीक है, और ये आपका बैटरी लगा हुआ है, एकदम अरेंज किया गया है। और ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब। यहाँ एक स्विच होता है ये टॉर्च में, और ये रिफ्लेक्टर है, और ये प्रोटेक्टिव ग्लास है जो ये बल्ब को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। और ये रिफ्लेक्टर है कि लाइट यहाँ से पूरा रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये टॉर्च का स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रिक टॉर्च का, ठीक है। अब इसमें क्या क्या कंपोनेंट है आप देख ही सकते हैं। तो एक टॉर्च बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक सेल चाहिए, बल्ब चाहिए, ठीक है, स्विच चाहिए, दूसरा रिफ्लेक्टर चाहिए, ठीक है। तो ये सब है कंपोनेंट ऑफ टॉर्च, जो टॉर्च का कंपोनेंट्स है कि टॉर्च में क्या क्या लगता है। तो सेल के बारे में पढ़ चुके हैं, बल्ब के बारे में पढ़ चुके हैं, स्विच के भी बारे में पढ़ चुके हैं, तो स्विच क्या काम करता है, रिफ्लेक्टर है यहाँ पे, तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। ये चीज है, तो इसका आप फिगर बना लीजिएगा, ठीक है, इसका, ये टॉर्च का अपने नोट्स में। और इसका वर्किंग देखिए, व्हेन द स्विच इज व्हेन द स्विच इज when the switch is turned on, electricity flow from the cell to the bulb, causing it to glow. The reflector directs the light in a specific direction, ठीक है। तो ये इसका वर्किंग हो गया बच्चों, तो इसको आप याद रखिएगा। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है, देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है। A cell can only provide a limited amount of electricity and it get used up over time। यानी जो एक सेल है बच्चों, वो एक लिमिट टाइम तक ही आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद क्या होता है कि ये बल्ब, ये जो सेल है वो यूजलेस हो जाता है, यानी अब इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगा, क्योंकि जब उसमें जो केमिकल है वो केमिकल पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, यानी रिएक्शन पूरा कंप्लीट उसका हो जाएगा, तो अब वो बैटरी या सेल वर्क नहीं करेगा। तो एक निश्चित टाइम के लिए वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, उसके बाद वो यूजलेस हो जाता है। ओके, चलिए अब क्या है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। एक डेफिनेशन आप याद रखें कि फ्लो ऑफ चार्ज भी आप बोल सकते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है ना बच्चों, वही चार्ज है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एन इलेक्ट्रिक सर्किट मस्ट बी क्लोज्ड फॉर करंट टू फ्लो। यदि आपको करंट फ्लो करवाना है तो आपको इलेक्ट्रिक सर्किट को क्या करना होगा, क्लोज्ड करना होगा, तभी इलेक्ट्रिसिटी चारों पूरे सर्किट में फ्लो करेगी और आपका बल्ब जलेगा। अब यदि उस सर्किट से आपका फैन कनेक्टेड है तो फैन चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। अब बच्चों आते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या आप इलेक्ट्रिसिटी का क्या क्या यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आप यहाँ से ध्यान दें। अब ये देखिए, तो आप देखिए क्या क्या यूज करते हैं। आप इलेक्ट्रिसिटी से टीवी चलाते हैं, कंप्यूटर टैबलेट चलाते हैं, रेफ्रिजरेटर चलाते हैं, वीडियो गेम चलाते हैं, माइक्रोवेव चलाते हैं, वॉशिंग मशीन ये भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है, अलार्म क्लॉक ये भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है, इलेक्ट्रिक स्कूटर से इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है। तो इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारे डिवाइस को चलाया जा सकता है, ठीक है। और इससे हम पूरी तरह से घिरे हुए हैं बच्चों इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। तो ये चीज है, ये आप ध्यान दें। तो ये सब एप्लीकेशन है। अब आगे बढ़ते हैं वही चीज अब यहाँ से आप देखें कि लाइटिंग होम, स्ट्रीट एंड बिल्डिंग्स, यहाँ पे सब जगह लाइट का यूज होता है। रनिंग एप्लियंस जैसे लाइक फैन, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, पावरिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक मोबाइल फोन, कंप्यूटर, ये सब क्या है, ये सब इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला डिवाइस है। और तो आपको पूछेगा कि इलेक्ट्रिसिटी का एप्लीकेशन क्या है, क्या क्या आप यूज करते हैं, तो इतना आप बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, ये पूरा आपका थ्योरी सेशन जो है पूरा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद टू वॉचिंग वीडियो।